नमस्कार। आज हम बात करेंगे 1% की शक्ति के बारे में। मतलब एक ऐसा सीधा साधा तरीका जो हमें फंसा हुआ महसूस करने वाली फीलिंग से बाहर निकालकर कुछ बड़ा हासिल करने में मदद कर सकता है। अच्छा, क्या कभी ऐसा लगता है कि बस जिंदगी एक जगह अटक सी गई है? सपने तो बहुत बड़े-बड़े हैं, लेकिन रोजमर्रा का आलस, वो कल करेंगे वाली आदत, सब पर पानी फेर देती है ना? अगर ऐसा कुछ महसूस होता है, तो यकीन मानिए, ये बातचीत बहुत काम की हो सकती है। तो चलिए इस चीज को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हमारे बड़े बड़े गोल्स होते हैं, उन्हें पाने का हमारा जो तरीका है, वो अक्सर फेल क्यों हो जाता है। हम सब करते हैं ये। बड़े बड़े रेजोल्यूशन बनाते हैं। नए साल से तो पक्का रोज जिम, इस मंडे से तो डाइट शुरू, कल से तो रोज 2 घंटे पढ़ाई। लेकिन असल में होता क्या है? 1-2 दिन और सारा जोश खत्म, और हम वापस वहीं के वहीं। और फिर आता है वो फेलियर वाला एहसास। तो यहां पर एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। प्रॉब्लम हमारी मोटिवेशन में नहीं है, नहीं। प्रॉब्लम है हमारे तरीके में, हमारे मेथड में। असल में हम सबको ना बड़े रिजल्ट्स चाहिए, और वो भी फटाफट। लेकिन जब हम उस बड़े से पहाड़ जैसे लक्ष्य को देखते हैं तो हम घबरा जाते हैं, और उस डर के मारे हम पहला कदम ही नहीं उठा पाते। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? चलिए अब उस पर आते हैं और समझते हैं इस पूरी बातचीत के मेन आइडिया को, द पावर ऑफ 1%। ये आइडिया एक जापानीज फिलॉसफी से आता है, जिसे कहते हैं काइजेन। काइजेन का सीधा सा मतलब है लगातार सुधार, मतलब खुद को बेहतर बनाते रहना, लेकिन किसी बड़े झटके या बड़े बदलाव से नहीं, बल्कि छोटे छोटे रोज के इंप्रूवमेंट से। और काइजेन कहता क्या है कि हर दिन अपने हर काम में सिर्फ सिर्फ 1% बेहतर बनो। बस 1%। अब ये सुनने में इतना छोटा लगता है ना, कि इससे डर ही नहीं लगता है। अब असली खेल यहां से शुरू होता है। इस 1% वाले आइडिया की जो असली ताकत है ना, वो तुरंत नहीं दिखती। वो दिखती है जब ये छोटे छोटे बदलाव वक्त के साथ जुड़ते चले जाते हैं। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। और सच कहूं तो असली जादू यहीं पर है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये इसे बहुत अच्छे से दिखाता है। जरा सोचिए, अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता है, तो 1 साल के अंदर वो आज के मुकाबले 37 गुना 37 टाइम्स बेटर हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ, अगर हर दिन सिर्फ 1% की भी गिरावट आती है, तो साल के आखिर में प्रोग्रेस लगभग 0। मतलब फर्क देखिए, जमीन आसमान का है। चलिए अब एक असल दुनिया का एक बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे साबित हो जाएगा कि ये 1% वाला रूल काम कैसे करता है। ये कहानी है दूसरे विश्व युद्ध के बाद की। उस वक्त जापान की इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, और दुनिया भर में मेड इन जापान का मतलब होता था घटिया क्वालिटी। फिर उन्होंने काइजन फिलॉसफी को अपनाया। उनकी फैक्ट्रियों में हर रोज छोटे छोटे बदलाव होने लगे। कभी किसी मशीन का एक स्क्रू बदल दिया, कभी किसी प्रोसेस को 1 इंच एडजस्ट कर दिया। ये बदलाव इतने छोटे थे कि किसी को पता भी नहीं चलता था। लेकिन धीरे धीरे सालों और दशकों में उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी आसमान छूने लगी, और देखते ही देखते जापान मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का लीडर बन गया। जरा सोचिए, टोयोटा, सोनी, आज ये नाम क्वालिटी का दूसरा नाम है। लेकिन एक वक्त था जब ऐसा नहीं था। ये सब कैसे हुआ? बस उसी फिलॉसफी से, लगातार छोटे छोटे सुधार करते रहने की आदत से ये कंपनियां दुनिया की बेस्ट बन गईं। तो ये तो हुई एक बहुत बड़े लेवल की बात। अब सवाल ये है कि इस आइडिया को हम अपनी जिंदगी में पर्सनली कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बड़ी अच्छी कहानी है। एक ज़ेन गुरु ने समझाया कि हमारा मन एक बहती हुई नदी के बहाव की तरह है। ये हमेशा चलता रहेगा, इससे लड़ा नहीं जा सकता। बस अपना बैलेंस बनाए रखना है और हर दिन सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाना है। तो होता यह है कि बड़े लक्ष्य हमें डरा देते हैं, लेकिन 1% का काम, वो तो बहुत आसान है। मान लीजिए किताबें पढ़ने की आदत डालनी है, तो रोज एक किताब नहीं, सिर्फ एक पन्ना पढ़िए। एक्सरसाइज शुरू करनी है, तो 1 घंटा नहीं, सिर्फ 5 मिनट चलिए। कोई नया बिजनेस शुरू करना है, तो 100 कस्टमर नहीं, सिर्फ एक कस्टमर को कॉल कीजिए। मतलब लक्ष्य इतना छोटा रखिए कि उसे न करने का कोई बहाना ही ना हो। तो चलिए अब इसे समेटते हैं, और यहां से जो सबसे जरूरी बात लेकर जानी है उस पर आते हैं। तो सबसे बड़ी सीख क्या है? वो ये कि कंसिस्टेंसी यानी कि निरंतरता ही असली सुपर पावर है। कभी कभार की गई बड़ी बड़ी मेहनत से कुछ नहीं होता। असली रिजल्ट्स तो रोज की छोटी छोटी आदतों से आते हैं। यही छोटी छोटी चीजें एक दिन मिलकर कुछ बहुत बड़ा बन जाती हैं। और आखिर में ये सबसे पावरफुल मैसेज,
असली कंपटीशन किसी और से है ही नहीं। हमारा मुकाबला तो खुद से है, अपने बीते हुए कल से। बस हर रोज अपने बीते हुए कल से 1% बेहतर बनना है। तो बस इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। एक पल के लिए सोचिए, आज वो कौन सा एक छोटा सा काम है जो हमें कल से सिर्फ 1% बेहतर बना देगा? आज का वो 1% क्या है?